ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हैदराबाद की आवाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो मोहब्बत थी उसमें और इजाफा फरमाया और अल्लाह ने हैदराबाद की आवाम के जरिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से एक तारीखी कामयाबी से हमको हमकिनार किया। मैं हैदराबाद की पार्लिमानी हल्के की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ से अपने इत्तेहाद और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर 5वीं मरतबा यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं तमाम आवाम का शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर से ख़वातीन का, महिलाओं का, कि उन्होंने अपने वोट से और अपनी मोहब्बतों से यहाँ से एक तारीखी कामयाबी MIM पार्टी को दिलवाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम उन गयूर नौजवानों का और ख़ास तौर से फर्स्ट टाइम वोटर्स का और साथ ही साथ हमारे बुज़ुर्गों का कि उनकी सरपरस्ती शामिल हाल रही और जो यहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उलमाए कराम हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हर तबके के से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं हमारी पार्टी के तमाम मेंबर्स का, बूथ प्रेसिडेंट्स का, हमारे पूरे MLAs का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर्स का और जिन्होंने उस कड़ी धूप में इस कैंपेन को चलाया, मैं एक एक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और हम तमाम की इज्तिमाई मेहनत और की वजह से एक तारीखी कामयाबी हमको हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के से मिली है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, जस्तजू करूँगा कि जो भरोसा मुझ पर आपने कायम किया है, पहले से ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे हैदराबाद की पार्लियामेंट की के यहाँ पर डेवलपमेंट करवाने के लिए। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा औरंगाबाद की आवाम का, और उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। अभी वहाँ पर काउंटिंग चल रही है, मगर जो भी अल्लाह का फ़ैसला होगा वो आवाम का फ़ैसला है, हम उसको कबूल करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ना इम्तियाज़ जलील साहब, ना वहाँ के मजलिस के तमाम हमारे एक्स कॉरपोरेटर्स, वहाँ के ज़िम्मेदारान, उनके हौसले बुलंद रहेंगे। यकीनन हमारी ऐन ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ पर नतीजा नहीं आ रहा है, तो मुझे यकीन है कि अक्टूबर में जब असम्बली के इलेक्शन होंगे, हम इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे कि औरंगाबाद में जो हमको कामयाबी नहीं मिली, हम इंशाअल्लाह ताला असम्बली के इलेक्शन में आज जो हमको कामयाबी नहीं मिली उसको हम असम्बली के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे और महाराष्ट्र के असम्बली इलेक्शन में हम लोग पहले से ज़्यादा ताकत से लड़ेंगे। साथ ही साथ मैं किशनगंज की आवाम का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने MIM पार्टी के हक़ में अपना वोट दिया और जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं हम कोशिश करेंगे उसको दूर करने के लिए। मैं साथ ही साथ PDM की हमारी पल्लवी पटेल, हमारी बहन का, उनकी माता का, उनकी माँ का, पंकज भाई का और उनके तमाम अपना दल के ज़िम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि हमने वहाँ पर भी जाकर PDM के लिए कैंपेन चलाया है और हमारा ये PDM से जो हमारा ताल्लुक़ है वो जारी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी कोशिश थी और हम कोशिश को जारी रखेंगे। मैं तेलंगाना की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने उनसे अपील की थी कि जहाँ तक हो सके BJP की कामयाबी को रोकें। उन तमाम हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने खामोशी से इस मुहिम को चलाया, जिन्होंने आगे बढ़कर ये कोशिश की कि BJP के बढ़ते हुए ख़त्मों को तेलंगाना में या उनकी कामयाबी को रोका जा सके, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दूसरी बात यह है कि एक फ़ैसला दिया है, अब ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि BJP को अभी काउंटिंग चल रही है, ऐसा लगता है कि उनके पास मैजिक नंबर नहीं आएगा जो 272 का नंबर है। और ये इस बात का ये इसलिए नतीजा आया
क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने जो नफरत की सियासत की थी उससे आज लोग तंग आ चुके हैं। बीजेपी ने जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे और वो तमाम के तमाम वो ख्वाब झूठे थे, तो नौजवान इस बात को महसूस कर लिया कि बीजेपी बेरोजगारी उनका मुकद्दर बना चुकी है। किसान परेशान था, दलित और ख़ास तौर से जो लोग संविधान को चाहने वाले हैं वो इस बात को महसूस कर चुके थे कि मोदी ने जो 400 पार की बात की वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने के लिए की है। तो ये एक जो वर्डिक्ट आया है, अब अगर मोदी जी सरकार बनाएंगे तो उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा। उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा और वो भी बड़ा अच्छा नज़ारा होगा देखने के लिए, क्योंकि 300-400 पार, बल्कि माशाल्लाह से इतने जो आप लोग यहाँ पर जमा हैं, आप लोगों ने भी कहा था एक एक का नाम अगर लेके बोलो 450, किसी ने कहा 400। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, यू विल हैव टू ईट द क्रो नाउ, माने आपको कौवा खाना पड़ेगा। तो अब नहीं मालूम खाएंगे नहीं खाएंगे, मगर कहावत है। किसी एक माशाल्लाह एक साहब ने तो जो बड़े अपने आप को माहिर कहते, उन्होंने कहा कि हैदराबाद हम नहीं जीतेंगे। खैर अल्लाह जो चाहता है वही होता है। तो तीसरी बात, अहम बात यह है कि अगर ऐसा मौका आता है कि देश के तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, अगर उसमें हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम यकीनन उसमें साथ देंगे। कि हमने एक पब्लिकली एक स्टैंड लिया है कि हम बीजेपी को रोकेंगे। और चौथी बात यह है कि हम नरेंद्र मोदी से ये बताना चाह रहे हैं कि आप देखो ये नतीजा क्यों आया। उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 4 साल से जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं उनकी फौरन रिहाई अमल में लाई जाएगी कानूनी तरीके से। क्योंकि याद रखिए कि अगर आप कमज़ोर पे जुल्म करेंगे तो उस कमज़ोर की तकलीफ को ऊपर वाला सुनने वाला है। तो अब नहीं मालूम कि फाइनल काउंटिंग होने के बाद कितने सीट बीजेपी लाएगी, मगर मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला वो मैजिक नंबर बीजेपी नहीं लाएगी। और क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो ये हमारा इनिशियल रिएक्शन है। मैं आपके ज़रिए से रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी पार्टी 8 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल की और महबूब नगर में भी हमने भी कोशिश की, कुछ 3000 वोट चिल्लर वोट से उनको कामयाबी नहीं मिली। सिकंदराबाद में मेजॉरिटी कम हुई है और अफसोस की बात यह है कि बहुत से मुकामात पर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रमोद है। तो ऐसा है मैडम, आप एक कैसेट को हमेशा नहीं चला सकते। तो ठेठ हैदराबादी ज़बान में बोले तो हम लोग बोलते हैं खादर खां के खट्टे डायलॉग हमेशा नहीं चलते, समझे ना आप। तो वो ये चीज़ें हो रही हैं, आवाम बेजार हो चुकी है, इनसे तंग आ चुके हैं। आप एक समुदाय को तो निशान मलामत बना दिए, एक समुदाय को तो आप खतरा बता दिए देश के लिए। यानी इतना ऐसा कैंपेन नरेंद्र मोदी चलाएंगे कोई नहीं सोचा था। बल्कि मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने जो नॉन बीजेपी मेंबर वोटर्स थे वो मेरे को फोन करके बोले, मेरे को अकबर को बुला ला कि हम आपको वोट डाल रहे। क्यों डाले हम पूछे, तो बोले इनके भाषण से। एक नहीं बल्कि कईयों लोग बोले कि ये चीज हमको नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर।